दोस्तों आज हम फिर इंट्राट्रेड में लाइव ट्रेडिंग करने वाले हैं। मैं आपके सामने एंट्री लूँगा, स्टॉप लॉस को सेट करूँगा और टारगेट को भी सेट करूँगा और ट्रेड कंप्लीट होने के बाद हम ट्रेड लेने के पीछे की लॉजिक को भी समझेंगे। हमने यहाँ पर किस लॉजिक से एंट्री बनाई थी, ये ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए यहाँ पर देखें कि हमने मूवी को कोई स्टॉक के अंदर अपनी अपनी होंगे तो आपको पता ही होगा। हम पिछले कुछ दिनों से इस स्टॉक के अंदर ट्रेड ले रहे हैं और अभी हमने यहाँ पर नए 90 क्वांटिटी से 100 फीट सेलिंग की पोजीशन बनाई है। एंट्री लेने के बाद यहाँ पर कुछ पैसों का लॉस दिख रहा है, क्योंकि जहाँ पर हमने एंट्री बनाई है उससे प्राइस थोड़ी सी ऊपर चल रही है, जिससे कि यहाँ पर हमें लॉस दिख रहा है। अगर अभी हम चार्ट को देखें तो सिंपली हमारी एंट्री इस कैंडल के अंदर हो चुकी है। देखिए हमने प्राइस लिमिट को सेट करके एंट्री ली है। हमारे यहाँ पर एक्सपेक्शन थी कि इस कैंडल के अंदर एंट्री हो, लेकिन एंट्री होने से पहले ये कर्नल डाउन साइड में आ गई और अगले कैंडल जैसे ऊपर आई वैसी हमारी एंट्री हुई। अगर आप यहाँ पर देखिए तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। हमने सोचा कि इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री होगी, उसके बाद ये कर्नल डाउन साइड में आकर क्लोजिंग देगी, लेकिन उसकी क्लोजिंग हमारे एंट्री पॉइंट के पास ही हो चुकी है। तो देखते हैं कि अगली कैंडल के अंदर किस साइड की मूवमेंट आते हैं। अगर हम इस टॉल की मदद से देखें तो हमने यहाँ पर एंट्री बनाई है। हमारा एसएल इस कैंडल के हाईवे के पास है और हमने यहाँ पर 1 के रिस्क रिपोर्ट के साथ एक सपोर्ट के पास अपने टारगेट को सेट किए हैं। देखिए यहाँ पर हमारा एसएल थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन हमारा टारगेट भी उससे डबल पर है। जैसे जैसे इसकी प्राइस हमारे फेवर में आती जाएगी, हम अपने एसएल को ट्रेड करते जाएंगे। इस वीडियो में आप देखेंगे कि एसएल ट्रेड करने का सही तरीका क्या होता है। अगर अगली कैंडल तो काफ़ी तेज़ी से डाउन साइड में आई। अगर अभी हम अपने पैनल को देखें तो सिंपली यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर 200 से 250-300 रुपये तक का पहुँच चुका है। ये कैंडल कुछ ही सेकेंडों में यहाँ तक लो लगाई, लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन लेकर यहाँ पर चल रही है। जैसे जैसे कैंडल ऊपर निकल रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट कम हो रहा है, और जैसे जैसे कैंडल डाउन साइड में आ रही है वैसे वैसे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है। ठीक हमने यहाँ पर 90 कंट्रीज से एंट्री बनाई है और प्राइस 1 रुपये गिरेगी तो हमें 90 रुपये का प्रॉफिट होगा। और अगर हमें चार्ट देखें तो हमने सिंपली इस सपोर्ट तक के अपने टारगेट को एक्सपेक्ट किया है। प्राइस यहाँ तक आई तब हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट होंगे। देखते हैं यहाँ तक प्राइस आती है या नहीं। कैंडल सेम इसी लेवल से रिजेक्शन ले रही है। चलिए देखिए वापस से प्राइस डाउन साइड में आने और स्टार्ट तो हुई है। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। अगर हम यहाँ पर देखें तो इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है। सिंपली इस कैंडल ने लो यहाँ तक लगाई, लेकिन उसकी क्लोजिंग उसके आसपास हुई, और जब ऐसे कैंडल बनते हैं तब थोड़ा सा प्राइस रिकवर का डर हो जाता है, क्योंकि सेलर तो प्राइस को नीचे लेकर आना चाहते हैं, लेकिन बाहर से यहाँ पर प्राइस नीचे नहीं आने दे रहे हैं। देखिए अगली कैंडल भी तेज़ी से यहाँ तक आई, लेकिन ये भी यहीं से रिजेक्शन ले रही है। अगर हम चार्ट को पीछे करके देखें तो सिंपली यहाँ पर एक छोटा सा सपोर्ट लेवल है, क्योंकि प्राइस यहीं से ओपन होकर ऊपर गई है और फिर से प्राइस यहीं पर प्ले हो रही है। मतलब है कि अभी के लिए ये लेवल एक सपोर्ट लेवल के काम कर रहा है। अगर 1 से 2 कैंडल के अंदर ये लोग लेवल ब्रेक नहीं होता है तो यहाँ पर कोई पुलिस बटन बनता है, तो फिर हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि हो सकता है कि प्राइस इसी लेवल से सपोर्ट लेकर वापस से ऊपर चले जाए। इसलिए हमें यहाँ पर नज़र बनाकर रखेंगे। देखिए इस लेवल को देखकर हमें यहाँ पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है, इसलिए अभी हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेल करके और कम करने वाले हैं। सिंपली हमारा एसएल 45 रुपये पर था, अब हम उसे ट्रेल करके 42 रुपये पर कर देते हैं। अभी यहाँ पर हमारा एसएल 6 पॉइंट का है और टारगेट 20 पॉइंट का है, मतलब कि 1 अस्थ्रो का रिस्क रिपोर्ट है हम यहाँ पर लेना चाहते हैं, क्योंकि जहाँ पर हमने एंट्री ली है उससे प्राइस अभी 4-5 रुपये नीचे चल रही है, तो 2-3 रुपये इस एसएल ट्रेड करने में कोई दिक्कत नहीं, और हमने एसएल को ट्रेड करके बिल्कुल सही जगह पर सेट की है। इसलिए अब यहाँ पर हम वेट कर सकते हैं, लेकिन 2-3 कैंडल के अंदर ये लेवल ब्रेक नहीं होता है तो फिर हमें अपने पोजीशन को एग्जिट करना होगा। हम यहाँ पर देखिए कि कैंडल भी सेम लेवल से रिजेक्शन लेकर अप साइड में निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट कम होकर 45 रुपये पर आ चुका है, और अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1 मिनट बचे हुए हैं। और यहाँ पर हमें डर लग गया कि कहीं ये डोजी कैंडल बनकर नॉक लॉस हो जाए, क्योंकि जब डोजी कैंडल बनते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। एग्जैक्टली प्राइस के साइड मूवमेंट कर सकती है। चलिए देखिए कि इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है, और अच्छी बात यह है कि ये कैंडल एक डोजी कैंडल बनकर नहीं क्लोज हुई। अब यहाँ पर हमें देखना यह है कि क्या कैंडल इस लेवल को ब्रेक कर पाती या फिर यहीं से
रिजेक्शन लेकर क्लोजिंग देगी। कैंडल डाउन साइड में आने की कोशिश तो कर रही है, लेकिन एक लेवल उन्हें रोक रहा है। फाइनली यहाँ पर इसने इस लेवल को ब्रेक कर दिया और ये काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। अब देखना है यहाँ पर हमें किस कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होती है, तो इस लेवल के ऊपर या इस लेवल के नीचे। तो देखिए यहाँ पर ली नहीं, कोई बात नहीं, क्लोजिंग देना इम्पोर्टेंस है। वैसे तो इस कैंडल ने भी इस लेवल को ब्रेक की, लेकिन उसकी क्लोजिंग यहाँ पर हुई, इसलिए हमें देखना है कि क्या ये कैंडल इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दे पाती है या फिर नहीं। अगर हम अभी अपने पैनल को देखें तो यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बढ़कर छः 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 सात 700 रुपये तक का पहुँच चुका है। देखिए अभी हमें यहाँ पर जितना हमने एसएल को सेट किया था इतना प्रॉफिट हमें यहाँ पर दिख रहा है, पर हम सिंपली अपने टारगेट तक को वेट करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर हमारा टारगेट हिट होता है या फिर नहीं। इस कैंडल लो तक इस लेवल के नीचे लगाई, लेकिन अभी यहीं से रिजेक्शन ले रही है और अभी उसकी प्राइस इस लेवल के ऊपर चल रही है। हमें यहाँ पर डर है कि कहीं हैमर कैंडल बनकर क्लोज हो जाए, क्योंकि जब हैमर के अंदर बनेगा तो उसके बाद तो प्राइस रिवर्सल हो जाएगी। फिर अभी इस कैंडल की क्लोजिंग में 1-1.5 मिनट पीछे हुए हैं। देखते हैं कि इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होती है। वापस कैंडल इस लेवल के नीचे तो आ चुकी है और अभी इसकी क्लोजिंग में कुछ सेकेंड का वक्त बाकी है। अगर ये उसके नीचे ही क्लोजिंग कर देती है तो फिर हम आराम से अपने टारगेट तक को वेट कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हमें आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि मैंने एक दूसरा चैनल क्रिएट किया है जहाँ पर हम स्टॉक मार्केट के रिलेटेड, कंप्यूटर से करेंसी रिलेटेड, ट्रेडिंग के रिलेटेड वीडियो को अपलोड करेंगे। स्टॉक मार्केट में क्या न्यूज़ है, करपोट में क्या चल रहा है, इन सब टॉपिक के ऊपर वीडियोस को अपलोड करेंगे। अगर आप इन सब चीज़ों को इंटरेस्ट रखते हैं तो इस चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर सकते हैं और लिंक आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मुझे पता है मेरी इतनी फेस वैल्यू नहीं है जिसका रन काफ़ी सारे लोग कुछ चैनल पर ही नहीं जाए, लेकिन जो लोग मुझे पसंद करते हैं, मेरे कंटेंट को पसंद करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि एक बार जाकर अब इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले। देखिए वहाँ पर भी आपको काफ़ी अच्छे अच्छे कंटेंट देखने को मिलेंगे, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने ट्रेड को देखें तो सिंपली इस कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है और इस कैंडल की क्लोजिंग बिल्कुल सही जगह पर हुई है। उसने इस लेवल को ब्रेक करके क्लोजिंग दी है, जिसे देखकर हमें थोड़ा सा कन्फिडम हो रहा है और यहाँ पर हमारा टारगेट हिट हो सकता है। देखते हैं कि क्या होता है। अगर हम यहाँ पर देखें तो अगली पेंडल भी काफ़ी तेज़ी से नीचे डाउन साइड में आई है और अभी हमारा प्रॉफिट 700 से 800 रुपये के करीब चल रहा है और 9,000 रुपये तक का पहुँच चुका है कि कोई कैंडल काफ़ी तेज़ी से नीचे आ रही है। देखिए कि यहाँ पर हमें 1x टोटो का टारगेट देना स्टार्ट हो चुका है, मतलब कि जहाँ पर भी अभी हमारा एसएल है उस पॉइंट से कम हम काउंट करेंगे तो हमारा 1 वे एक टोटल टारगेट मिल रहा है। अगर आप यहाँ पर अपने पोजीशन को होल्ड करना है तो सिंपली आप अपने इस एसएल को ट्रेड करके इस कैंडल के पास कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइस काफ़ी तेज़ी से नीचे आई है और हमें लगता है कि इस कैंडल में काफ़ी अच्छा मूवमेंट देखने को मिलेंगे। इसलिए अब हम अपने एसएल को थोड़ा ट्रेल करके इस कैंडल के हाईवे के ऊपर कर देंगे। देखिए अब यहाँ से हमारा एसएल मात्र 3 पॉइंट का है। अगर प्राइस अचानक से ऊपर निकलती है तो हमें यहाँ पर 270 रुपये का लॉस होगा और अभी ये कैंडल थोड़ी बहुत ऊपर निकल रही है, लेकिन जैसे ये रिसीव हो हम प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेंगे। यहाँ पर हमारा प्रॉफिट 300 रुपये के करीब चल रहा है। चलिए यहाँ पर देखिए कि हमने इस पोजीशन के एग्जिट हो चुके हैं। सिंपली स्टेट के अंदर हमारी एंट्री हुई 636 रुपये पर और हम एग्जिट हुए 621 रुपये में, मतलब है कि हमने 15 मिनट को कैप्चर किया, जिससे कि हमें यहाँ पर 1350 रुपये का प्रॉफिट बुक हुआ। देखिए अगर हम अपने पहले इस एल से इस टारगेट को कंपेयर करें तो हमने सिंपली यहाँ पर 1.5 गुना प्रॉफिट किया है, लेकिन दूसरे एसएल से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने लगभग 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट किया है। अगर हम अपने रिसेंट को एसएल से कंपेयर करें तो यहाँ पर हमने 4 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट किया। हमारा टारगेट तो यहाँ तक था, लेकिन हमने इससे पहले ही एग्जिट क्यों हो गए, चलिए इसे समझते हैं कि ये भी देखते हैं कि इस ट्रेड के पीछे क्या लॉजिक था। तो हमने यहाँ पर किस लॉजिक के बेस पर एंट्री बनाया। जब हमने 15 मिनट के टाइम फेयर पर इस चार्ट को देखा तो ऊपर से एक ट्रेड लाइन आ रही थी और प्राइस इसी लेवल से रजिस्ट्रेशन लेकर डाउन साइड में गिर रही थी। अगर यहाँ पर हम ये पूरी जोनल लाइन को डरा करें तो ये भी एक रेजिस्टेंस लेवल था और प्राइस इसी लेवल से गिर रहे थे। फिर हमने इस चार्ट को 5 मिनट के टाइम फेयर पर शिफ्ट किया, क्योंकि 5 मिनट का टाइम फेयर एंट्री लेने के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता है। जब हमने 5 मिनट के टाइम फेयर पर इस चार्ट को देखा तो सिंपली इस टॉप के प्राइस यहाँ पर ओपन हुई और एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी। फिर धीरे धीरे प्राइस इस रिवर्सल हुई, हुक बाई करके इस बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनती है, जिससे देखकर काफ़ी सारे लोग बाइज को लगाते हैं और यहाँ से प्राइस ऑफ साइड में जा सकती है। उन्होंने इसी कैंडल के अंदर एंट्री बना ली, लेकिन अगले ही कैंडल में प्राइस इस लेवल से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड में आई और इन दोनों
कंडोलों के अंदर सबके एसएल हिट हो गया और फिर थोड़ी सी लियो ट्रेड क्रिएट करने के लिए प्राइस यहाँ पर कुछ ऐसा पैटर्न बनाती है जिससे देखकर फिर से काफ़ी सारे लोग बाहर से इंटीरियर बनाया और इन लोगों पर अपने एसएल को सेट किया, लेकिन अगले ही डाउन साइड में आने लगे और इस चीज़ को देखकर काफ़ी सारे बायर्स को बैंक में आकर अपनी पोजीशन को एग्जिट कर दिया और जो लोग यहाँ पर बचे थे उन्होंने इस कैंडल के बाहर बाहर कर देखे हमें लगा कि प्राइस इस लेवल तक आएगी और हमने यहाँ पर एंट्री बना लेना चाहते थे, लेकिन एंट्री लेने से पहले ये कैंडल डाउन साइड में आ गया और इस कैंडल के अंदर हमारी एंट्री नहीं हुई और अगली कैंडल जैसे ओपन होकर ऊपर निकली हमारी एंट्री इसी कैंडल के अंदर हो गई और इस टॉर्च को देखकर हमने अपने एसएल को उसके अंदर से ऊपर निकालती है, तो फिर तो वो अब साइड में हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमारी एनासिल बिल्कुल सही थी, अगले ही कैंडल के अंदर डाउन साइड की मूवमेंट आई और ये कैंडल डाउन साइड में क्लोजिंग दिया, उसके बाद लगातार यहाँ पर रेड कैंडल बनते गए और सिंपली यहाँ पर हमने इस कैंडल के अंदर एग्जिट कर ली। हमने तो अपने टारगेट को यहाँ तक सेट किया था, फिर हमने अपने पोजीशन को यहाँ पर एग्जिट क्यों की कि जब हमने चार्ट को थोड़ा सा पीछे किया तो हमें यहाँ पर भी कुछ लेवल दिख रहे थे जिसकी वजह से हमने अपने टारगेट को मॉडिफाई करके यहाँ पर एक चट कर ली। देखिए यहाँ पर हमने काफ़ी अच्छे रिस्क रिपोर्ट के साथ ट्रेड की हैं, जैसे जैसे प्राइस हमारे फेवर में आती गई वैसे वैसे हम अपने स्टॉप लॉस को ट्रेड करते गए और तीसरी बार तो हमने अपने एसएल को ट्रेड करके मात्र 3 पॉइंट पर कर दिया। मतलब है कि जहाँ पर हमने एंट्री ली थी उससे 3 पॉइंट का हमारा एसएल था और यहाँ पर हमारा टारगेट थोड़ा सा बड़ा था, लेकिन जहाँ पर भी हमें रिजेक्शन को देखना था स्टार्ट हुआ वहीं पर हमने अपने पोजीशन को एग्जिट कर दिया और इस ट्रेड के अंदर हमने एक गहरी ₹4 का कैपिटल यूज़ किया जिससे कि हमें ये ट्रेड के अंदर ₹1350 का